कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक के छठे पाठ समय शीर्षक कविता का वाचन करेंगे और उसके भावार्थ भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कविता की पंक्तियाँ भी देखेंगे। इस कविता में समय के महत्व को बताया गया है। इसमें समय के शक्तिशाली होने का, आंधी तूफान के सामने ना झुकने का और समय के साथ कदम मिलाकर चलने और समय के आगे किसी के ना टिक पाने का वर्णन किया गया है। तो कविता इस प्रकार है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने समय की गति एवं शक्ति के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे लाख कोशिश करने पर भी समय रुक नहीं सकता। समय निरंतर गतिमान है, यह कभी ना रुकने वाला है। यह भयंकर आंधी तूफान के आगे भी झुकने वाला नहीं है। ऐसे शक्तिशाली समय के साथ हमें सदा ही चलना चाहिए। समय हमारे साथ नहीं जाएगा, बल्कि हमें समय के साथ चलना होगा। जिस प्रकार वृक्ष की डाली से टूटा हुआ पत्ता दोबारा डाल से नहीं जुड़ता है, उसी प्रकार बीता हुआ समय पुनः वापस लौटकर नहीं आता है। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इन पंक्तियों में डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी ने समय के महत्व तथा उसकी शक्ति का वर्णन किया है। कवि समय के साथ कदम मिलाकर चलने की सीख देते हुए कहते हैं कि समय हमेशा ही बलशाली रहा है। समय से हर एक को हार माननी पड़ती है। जो समय के साथ कदम मिलाकर चलता रहा है, समय सदा उसके लिए प्रिय रहा है, अर्थात उसका काम समय पर हुआ है। समय से पहले जो सोचता है वही जीवन में उन्नति करता है। इतिहास हमें समय को समझना सिखाता है और समय निरंतर बढ़ते रहने की सीख देता है। निरंतर गतिमान जीवन हमें मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित न होकर राह न बदलने की सीख देता है। हमें समय रूपी दरिया में बहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन मोती के समान अनमोल होता है। अर्थात मोती जिस तरह से बहुमूल्यवान होती है, उसी तरह हमारे लिए समय भी बहुत बहुमूल्य होता है। इसलिए हमें समय का सदा सदुपयोग करना चाहिए। साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए। आता समय शीत के, लाता बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता, तब ऋतु चक्र मुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर
समय नहीं रुकता है। इन पंक्तियों में समय के महत्व तथा उसकी शक्ति का वर्णन किया गया है। कवि डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी समय की ताकत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समय के अनुसार ही वर्षा ऋतु और गर्मी ऋतु आती है। समय पर ही जाड़ा ऋतु और वसंत ऋतु भी आते हैं। समय के इशारे पर ऋतुओं का चक्र बदलता रहता है, अर्थात समय के निर्देश पर ही यह प्रकृति चक्र चल रहा है। इस पृथ्वी पर अनेक बलशाली योद्धा पैदा हुए, पर समय ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। समय बड़े बड़े तूफानों के सामने ब्रह्मांड में तूफान भी नहीं उठता है।